ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾनिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंसूर अली खान दे शोज तलबा ने सख्त सवालातां दी बुछाड़ कर दी। नाज़रीन, लिफाफा साफ़ी मुजम्बल सोल वर्दी की ऐसी चित्रोल की कि ये रहती दुनिया तक याद रखी। कप्तान की टीम रही है। एक मिनट बात कंडेम कर रहे हैं जिसने जुल्म किया उनको कंडेम करें फर्स्ट। Why ये they हर have दौर to में do जुल्म this? जुल्म हर First दौर they में have to condemn it. देखें Why they have to do this? जालिम की मजम्मत अपनी अजीब। जगह मौजूद है। यानी तुम ज्यादा जालिम जुल्म की बर्दाश्त नहीं मजम्मत कर अपनी सकते, जगह तुम मौजूद कितने है, नाअहल हो, कितने लेकिन नालायक हो। कमजोर ये क्या बात किरदार हुई? के लोगों की कि मजम्मत तुम भी अपनी ज्यादा जगह जुल्म नहीं मौजूद बर्दाश्त कर रहेगी। सके, तुम इन्होंने इतने मुल्क नालायक हो। चलाना था। What are we talking about? मतलब हम ये कह रहे हैं तुम ज्यादा जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकते, बिल्कुल नहीं कितने कर बुज़दिल सकते, हो करना तुम। चाहिए था। Why? भाई आप थोड़ा जुल्म भी क्यों बर्दाश्त करना पड़े आपको? आप किस मुल्क में रह यहाँ रहे हैं कि लोग आपको मारा पीटा जाए और आप कहेंगे वाह भाई ये बंदा, एक मिनट, वाह भाई ये बंदा जान से चला गया लेकिन बात से नहीं हटा। Why? मैं जुल्म को जायज नहीं करार दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कमजोर लोग थे चंद लोग, और कप्तान ने एक बहुत कमजोर और गलत टीम चूज की पाकिस्तान चलाने के लिए। ये उस कप्तान की कप्तानी पर भी सवाल है कि उसने इतनी गलत टीम पाकिस्तान चलाने के लिए चूज की। जी समीना, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि कोई कमजोर लोग थे या उस तरह। 2.5-3 साल से मुसलसल जबर बर्दाश्त, अभी ये आईनी तरमीम हो रही है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनके बच्चे अगवा हो रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। वो बेचारे अपने, ये कहीं किसी जमहूरियत में आपने देखा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सेनेट जो है उनको छुपा छुपा के बचाया जा रहा है कि यार कोई इनको उठा के ले जाएगा। अगर किसी ने इकबाली जुर्म किया होता तो किसी को सजा हो चुकी होती। क्यों नहीं अभी तक इमरान खान के खिलाफ 9 मई के केस में भी आपका कोई भी सबूत सामने नहीं आ सका? क्योंकि किसी ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि यस इमरान खान ने ये कहा था और हमने इसलिए ये किया था या उस तरह। 2019 में भी मियां साहब डील करके बाहर चले गए थे। ये इमरान खान है तो उसकी पार्टी है जो अभी तक मारे भी खा रहे हैं, जेल में भी पड़े हुए। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। I'm Sarah. Actually, it's kind of a statement. I would like to circle back to what you said. You said कि अब youth को keyboard warriors कहा जाता है और सिर्फ tweets करते हैं. This is a form of peaceful protest. If you go out on roads, false arrests होते हैं. हमारे ऊपर वो cases खुल जाती हैं, क्या क्या नहीं होता. What would you guys advise कि फिर हम किस तरह से अपना opinion आप लोगों के सामने या authority के सामने रखें that they would listen and they would also not undermine our opinion and take it into consideration. वो कहते हैं क्या करें, यही तो कर सकते हैं, बस क्या करें, जाके मतलब सड़क पे आप चाहते हैं डंडे खाएं, हमारे खिलाफ केसेस बना देते हैं, ये सब कुछ होता है। और केसेस भी ऐसे भोंडे किस्म के केसेस के मतलब वो पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर था, उसके ऊपर गुलेल चलाने का केस बना दिया गया, बाद में पता चला उसका तो एक हाथ ही नहीं था। जिस तरह की गालम गलूच होती है और हम देखते हैं मतलब ट्विटर पे या इधर उधर जिस तरह की माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं या जो अदम बर्दाश्त का एक कल्चर है, वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ओपिनियन देने का राइट है, गाली देने का राइट नहीं है। ठीक, अगर आप गाली देने को ओपिनियन देना कहेंगे तो फिर शायद इख्तलाफ हो जाएगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, मैंने पहले कहा कि हम कहीं हमको आइलैंड है, यहीं पे ये मसाइल हैं, दुनिया इन मसाइल से गुजर रही है। गवर्नमेंट के ओहदेदार बैठ के VPN लगा के अपनी मर्जी से जो मर्जी खुद अपनी बात करने के लिए तो वो हर अपनी आसाइश के तौर पर उसको यूज भी कर लेंगे, अपना नैरेटिव भी दे देंगे, लेकिन दूसरे का नैरेटिव नहीं हम सुन सकते। उसके लिए हम एक्स बंद कर देंगे। फिर वो जब बाहर आएंगे अपना नैरेटिव बताने के लिए तो फिर हम उन्हें डंडे मारेंगे, फिर हम उन उसके पे टीयर अंदर गैसिंग एक पॉइंट ऑफ व्यू जो आता है इस चीज को लेके, जो हुकूमती साइड से आता है, वो ये है कि जी अगर आप पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई मिसाल के तौर पे ट्विटर के ऊपर कोई फेक न्यूज़ डाल दे, कोई फोटोशॉप तस्वीर डाल दे या AI से मैनिपुलेटेड तस्वीर डाल दे, उसे हटाने का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। ट्विटर जो है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के या एक्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्हें कह ही नहीं सकती कि जनाब ये आप हटाइए। हुकूमत जो रीजन देती है वो ये है कि जी आप हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। नहीं तो आप ब्राजील में एक्स उन्होंने इस बात पर बैन किया और उसके बाद ब्राजील ने एक्स ने जाके ब्राजील में ऑफिस खोला है और फिर वो इंडिया में भी खोला है, क्योंकि इंडिया ने भी बैन किया और उसके बाद उन्होंने उनको कंपेल किया कि वो आके हमारे लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक ऑफिस खोले। हम क्यों नहीं कहते कि एक्स यहाँ आके ऑफिस खोले? माय नेम इज़ रेहान। आपको क्या लगता है सारी फेक न्यूज़ की वजह से इतना ज़्यादा हंगामा जो जड़ावाला में वाक़या होता है जहाँ पे जारे चर्चेज जला दिए गए थे सिर्फ एक बंदी की वजह से, उसके बाद भी क्रिश्चियन के लिए अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं हुआ कि वो जाके अपना ओपिनियन रख सकें हुकूमत के सामने?
जो जड़ावाला का वाक़या है वो यकीनन मैंने उसको बहुत फॉलो किया है, वो बहुत अफसोसनाक है और मैं समझता हूँ रियासत का रिस्पांस बहुत कमज़ोर रहा है हर वक्त। हमारे जो माशरे में अक़लियतों के साथ सलूक है हमारा अच्छा नहीं है। साहब ये जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं कि वाकई शायद मीडिया उसको वो स्पेस नहीं देता, लेकिन यही जब बात आती है पॉलिटिकल लीडर्स के बयान के हवाले से, अभी अब थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ साहब के बारे में हमने जिक्र किया कि पिछले दौर में उनको भी सेंसर करने की कोशिश की गई। आज जब इमरान खान को सेंसर करने की कोशिश हो रही है, उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जाता, मीडिया से वो रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा? क्यों सहाफ़ी, क्यों जर्नलिस्ट ये नहीं बात कर रहे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सबका राइट है और वो इमरान खान साहब का भी राइट है? जी, उस दौर में अदालत गए थे ना जर्नलिस्ट कि ये नवाज शरीफ पर पाबंदी गलत है जी, तो अदालत ने वो पाबंदी जायज़ करार दे दी थी। वो फैसला आज हमारे मुंह पर मौजूद है कालक की तरह। उस वक्त उस फैसले पर बहुत तालियां बजाई। नहीं, बात पूरी कर लेने दें सर। ये हुआ नहीं था ना? नहीं, वो इसलिए क्योंकि उनमें से एक पिटिशनर मैं खुद था। जी मैं खुद था पिटिशनर। ये नहीं हुआ था। हुआ ये था कि अतर मिनल्ला साहब की अदालत थी, हम लोग चंद जर्नलिस्ट ने जाके कहा था कि नवाज शरीफ साहब को बोलने दें, आप बोलने क्यों नहीं देते? वो पिटिशन वापस ले ली गई थी और हमने नहीं ली थी, वकील साहब ने ली थी। वकील कौन थे ये आप चेक कीजिएगा। और उस वक्त की हुकूमत ने, जो आज इसका शिकार है, जो वजीर आजम, उसने उन जर्नलिस्टों का कितना मजाक उड़ाया था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बोया है वो काट रहे हैं। मियां साहब पिछले साल वापस आए 21 तारीख को ना, 21 खान अक्टूबर का को आए दौर थे। तो नहीं था ना जी, इमरान खान का दौर तो नहीं था। नहीं, मैं ये बात नहीं कर, तो फिर रूल तो ना हुआ ना। असल बात कन्विक्शन के साथ नहीं है। असल बात ये है कि वो इमरान खान का रूल नहीं था। बात ये है कि अगर कॉन्विक्ट के हवाले से अभी आपने जो बात की जी, कॉन्विक्ट जो है वो नहीं आ सकता। एक्सोनरेट हो गए ना, नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को आए, अदालत से बाद में सजा मुअत्तल हो गई और बरी हो गए बाद में। इस वक्त इमरान खान 21 अक्टूबर की जो स्पीच थी, 21 अक्टूबर की जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है और मेरा सर सवाल आपसे है कि अगर आप कह रहे हैं फ्रीडम स्पीच था या इमरान खान के दौर में इतने मसले थे, तो जो इमरान रियाज खान के साथ हुआ इस दौर में, वो तो आप बता सकते हैं ज़्यादा। उस दौर में किसके साथ ऐसा हुआ? मतीउल्लाह जान के साथ हुआ, असद तूर के साथ हुआ। 300 जर्नलिस्ट इमरान खान के दौर में एक दिन में बेरोजगार हुआ। इस मुल्क का वज़ीर आज़म बैठ के कहता था उसकी तनख्वाहें कम करें, कम क्यों, तनख्वाहें क्यों इतनी दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इमरान खान के दौर में भी मतीउल्लाह जान के साथ हुआ। अब शार आलम को गोलियां मारी गईं, असद तूर की पसलियां तोड़ी गईं, तो उस वक्त नहीं मजाक उड़ाया जाना चाहिए था। लेकिन मुज़म्मिल साहब, नहीं मजाक उड़ाया जाना चाहिए था। लेकिन मुज़म्मिल साहब, असल बात तो ये ना कि जब भी जो गलत हो उसे हर दफ़ा ही गलत कहा जाए या ये तावील दी जाए क्योंकि तू भी माजी में ये कहता था, तो आज अगर तेरे साथ हो रहा है तो सही हो रहा है। नहीं, हमें तो उसको हर दफ़ा गलत बोलना है। पहले कहा कि मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब लोगों के साथ हो रहा था तो वो मजाक उड़ा रहे थे। ये फैक्ट भी हमारे सामने रहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अहमद एंड आई वांट टू आस्क यू दैट डू यू रियली थिंक कि अब जाके इस सिचुएशन में पाकिस्तान इज़ रियली अ डेमोक्रेटिक स्टेट, अगर आप ट्विटर पे या फेसबुक पे कहीं पे कुछ भी इनअप्रोप्रिएट पोस्ट करते हो तो अगले दिन जो आपके साथ होता है वो सबको बेहतर तरीके से पता है। हमें इस बारे में क्या करना चाहिए मज़ीद? अच्छा, उन्होंने अपने सवाल में कहा कि अगर हम कोई इनअप्रोप्रिएट पोस्ट करते हैं, आप सुन लें, जब आप इनअप्रोप्रिएट पोस्ट करते हैं तो आपको कानून के दायरे में आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सैफ रहमान है और मैं बलूचिस्तान से हूँ। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे कि आप कह रहे हैं कि 2018 के जो इलेक्शन थे वो अच्छे नहीं थे, 2024 के अच्छे थे। अगर हम 2024 के इलेक्शन देखें तो उसमें ये था जो बच्चे उसको मार्कशीट पे वो चेंज करते अपने अब्बू से साइन करवाने के, वो इस तरह थे। 2018 में इस तरह नहीं थे। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि 2018 में हमेशा ये था कि जो जर्नलिस्ट है वो ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, और 2024 में ये थे कि अगर मैंने कोई वो वापस आता था तो कोई जर्नलिस्ट उसे फ़ख्र से उसका इंटरव्यू करता था। अगर ये 2018 में होता तो क्या रिएक्शन होता इस चीज़ का? प्लीज़। फोर्स्ड इंटरव्यूज़ लोगों को उठाया गया, उसके बाद वो आए और जर्नलिस्ट उसके ऊपर खुश हो रहे हैं कि जनाब देखें मैं किसका इंटरव्यू कर रहा हूँ। देखें, इन इंटरव्यूज़ के बारे में मंसूर साहब आपकी भी एक राय है कि ये इंटरव्यूज़ जो हैं अनएथिकल हैं और जर्नलिज्म के असूलों पर पूरे नहीं उतरते, क्योंकि एक फ्री विल से नहीं दिए गए इंटरव्यू। एक अमूमी राय इन इंटरव्यूज़ के बारे में ये है कि ये इंटरव्यूज़ फ्री विल से नहीं दिए गए। जिस तरह पुलिस की कस्टडी में दिए गए बयान की ट्रायल में कोई हैसियत नहीं होती, ऐसे किसी तहवील में दिए गए इंटरव्यू की भी कोई हैसियत नहीं होती। और मुझे इनको सियासतदान कहते हुए भी शर्म आती है कि ये किसी पार्टी के लीडर रहे हैं और इन्होंने इस मुल्क की भागदौड़ संभाली है। इतने कमज़ोर और इतने जो
कम अखलाक के लोग पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज रहे हैं। मुझे इस पर बहुत शर्म है। नाज़रीन, आपने तलबा के सख्त सवालात सुने और समीना पाशा और मुजम्मिल सोहरावर्दी की गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, हमारी पाकिस्तान की आवाम बाशऊर हो चुकी है। नाजरीन, बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हमारी हर फील्ड में कोई ना कोई मफाद परस्त हैं, सियासतदानों में भी मफाद परस्त हैं और हमारे मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मफाद परस्त हैं, अपने मफाद के लिए सहाफ़त करते हैं। सहाफ़त एक पाकीज़ा फ़रीज़ा है और इसको ईमानदारी से अंजाम देना चाहिए। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि पीटीआई के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है और आपको ये भी पता है कि पीटीआई से भी गलती हुई है और सबको गलती, एक दूसरे की गलतियां इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। चादर चारदीवारी का पंबाल हुआ, लोगों को उठाया गया और लोगों को खौफज़दा किया गया। उसके बावजूद भी आवाम ने वोट पीटीआई और इमरान खान को दिया और उस वोट की जो है ना इज़्ज़त नहीं की गई और जिस जमात ने इलेक्शन जीता उसको हरवा दिया गया और जिस जमात ने इलेक्शन हारा उसको जितवा दिया गया। ये पाकिस्तानियों के वोट के साथ ज़्यादती की गई है। नाज़रीन, जिसको आवाम वोट दे उसी की हुकूमत बननी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।